एवरीवन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक सिविक्स का चैप्टर पावरशिंग पार्ट 3। ओके, पार्ट 2 तक हम लोगों ने डील कर लिया था, बता दिया था मैंने। पहला पार्ट में बताया था पावरशिंग के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आपको वो सब पता होगा, आपको रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, दूसरा पार्ट में हम लोगों ने कराया था बेल्जियम और श्रीलंका की फुल डिटेल के बारे में। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया था उसमें, इस चीज़ को मैंने समझाया नहीं था, लेकिन आप समझ गए होंगे अगर टोटल अच्छे से, लेकिन बहुत सारे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन अभी करता हूँ शॉर्ट में। ओके, देखिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ, क्या तक आप समझ गए। इन बेल्जियम, ये देखिए जस्ट इमेजिन करने बोल रहा है, ये रियलिटी नहीं बता रहा है, इमेजिन करने बोल रहा है। ओके, जस्ट इमेजिन वाट कुड हैवन इन सिचुएशन लाइक दिस। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इन बेल्जियम दी डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो डच कम्युनिटी के थे वो तो आपका क्या थे, आपको पता होगा कि वो मेजोरिटी में थे। अगर वो अपना मेजोरिटी का फ़ायदा उठाने लगे और फ्रेंच और जर्मन का को लो करते जाए, यानी कि उसको गिराते जाए, तो अपना एडवांटेजेस पूरा करे, जो कि आप पढ़ेंगे अभी श्रीलंका में होगा। ओके, इसलिए ये लिखा है ताकि आप सोचें, अब फिर उसके बाद आपको क्लियर कहाँ होगा, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, देखिए और फिर क्या है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। अगर इस टाइप का होना स्टार्ट हो जाए तो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होगा कि बोलेगा मेजोरिटी मतलब है तो क्या हुआ, हम लोग भी तो वही देश में ही रहते हैं। ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा। ओके ओके, अब देखिए क्या है, दिस कुड लीड टू वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ ए कंट्री। इससे क्या होगा, पार्टीशन ऑफ कंट्री का डिमांड उठेगा, हो सकता है लीड। ओके, बोथ दी साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। और जैसे कि जान रहे हैं कि ब्रसल्स में माइनॉरिटी पर डच हो गया था और मेजोरिटी पर फ्रेंच हो गया था। तो अब ये तो एक्यूट जो आपका समझ गए, जो एक बहुत बड़ा क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था आपका कहाँ, बेल्जियम में। तो ब्रसल फिर आप कौन कंट्रोल ओवर करना चाहता है, उससे तो और ज़्यादा ही आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। कंट्री में तो होगा ही, अब ब्रसल में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी कंट्री का कैपिटल है, इसका मतलब वो ज़्यादा ही डेवलप्ड है। उसे तो कोई भी कंट्री मान लीजिए कंट्री का पार्टीशन होगा तो उसे अपना एरिया में लेना चाहेगा ना, बिल्कुल चाहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहा गया, इन श्रीलंका दी सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. देखिए बेल्जियम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेल्जियम में आपका क्या हो गया था, पावर शेयरिंग डील हो गया था, जो आप लोग पढ़ेंगे आपका क्या था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, हाँ एकोमोडेशन इन बेल्जियम है। ओके, हम लोग पाएंगे। और ये जो श्रीलंका में था, इसमें क्या कहा, जैसे सिनाला वो कर लिया था बिग मेजोरिटी, अपना मेजोरिटी का वो अपना फायदा उठा लिया था। ओके, जबकि एक चीज़ मैं एक चीज़ नहीं, अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा तब। ओके, चलिए हम लोग इस पार्ट का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, मैजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मैजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ देखिए आप, इसका हेडलाइन क्या है, मैजोरिटेरियनिज्म। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में नहीं हो पाती है, सॉरी फॉर इट, आप अच्छे से कीजिएगा। ओके, देखिए इसमें सबसे पहली बात, ये हेडलाइन में ही एक वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैजोरिटेरियनिज्म। ये होता ही क्या है मैजोरिटेरिज्म, इसका मतलब ही क्या है, आपका ग्लोसरी में यहाँ देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ फिलहाल देख सकते हैं। ओके, मैजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, मैजोरिटेरियनिज्म क्या है, अ बिलीफ, एक धारणा है, मतलब एक बिलीफ है, डेट दी मेजोरिटी कम्युनिटी। देखिए श्रीलंका में आपका मेजोरिटी कम्युनिटी आपका सिन्हाला थे और माइनॉरिटी में आपके तमिल थे। मेजोरिटी कम्युनिटी, मैजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसे मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। ये एक
ऐसा बिलीफ है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी एक कंट्री पर, जिस कंट्री के वो मेजोरिटी हैं उस कंट्री पर वो अपना रूल करे, जैसा वो चाहते हैं उस टाइप का वो रूल करे। वही है आपका सॉरी फॉर हाँ से ओके, जिस प्रकार वो करना चाहते हैं उस प्रकार ही हो। यहाँ इसका मतलब साफ साफ बात है, मेजोरिटी कम्युनिटी अपना फ़ायदा उठाया, रूल करने का कोशिश किया है किस पर, श्रीलंका पर, इसलिए टाइटल वैसा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, अगर मेजोरिटी अपना दबदबा अधिकार जमा ले कोई कंट्री पर और अपनी मर्जी से चलाए कंट्री, तो स्वाभाविक है अगर मेजोरिटी कुछ कर रहा है तो माइनॉरिटी को अच्छा लगेगा नहीं, मतलब अधिक, ठीक है। यानी कि अगर कुछ मेजोरिटी अपना देखिए, सबसे पहली बात, मेजोरिटी कम्युनिटी अगर कुछ भी करना चाह रहा है तो वो अपना फ़ायदा ही सबसे पहले बात करेगा, कभी कोई नुकसान अपना करता है नहीं करता है, जो करता है वो तो पागल है, छोड़िए सबको। हम हमेशा वो अपना फ़ायदा देखना चाहेगा, कुछ भी कहीं भी देख सकता है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कोई कोई अच्छा भी काम करते हैं, ये नहीं कि सब अपना ही फ़ायदा देखते हैं, बहुत सारा अपना साथ साथ में किसी और का भी फ़ायदा देखते हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी अगर अपना फ़ायदा यहाँ पर जिस प्रकार का वो अधिकार करना चाह रहा है, जैसा अधिकार जमाना चाह रहा है वैसा करेगा, तब उसमें किसको नुकसान होगा, माइनॉरिटी को होगा। और किसका विशेष और नीड्स का डिसरिगार्ड होगा, किसका अवहेलना होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी का होगा। माइनॉरिटी क्या था, तमिल था, यानी कि सिन्हाला अपने तरीके से उस कंट्री को चलाना चाह रहे थे और तमिल को उससे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से बताते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। मेजोरिटी कम्युनिटी एक बिलीफ है जिसमें कि मेजोरिटी कम्युनिटी एक कंट्री पर रूल करेगा कैसे, जैसा वो चाहता है, विशेष एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी डिसरिगार्डेड, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के विश हैं, नीड्स हैं, यानी कि जो उसका चाहत है, जो वो कुछ करना चाह रहे हैं, उसके विशेष और नीड्स को डिसरिगार्ड करके वो अपना नीड्स को पूरा करेगा मेजोरिटी, ओके। चलिए, आई होप कि आप मेजोरिटेरियनिज्म समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इस पैराग्राफ में चलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म में हम लोग, मैंने बता दिया था, अब चलिए मैं इसे समझाता हूँ। श्रीलंका, चलिए पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हम लोगों ने, जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका जो टॉपिक था पार्ट 2 में, उसमें हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, और वो तमिलनाडु की ईस्ट बोलते हैं, साउथ कोस्ट में है, ओके। अब तीसरी बात, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948, जैसे इंडिया कब हुआ इंडिपेंडेंट, 1947 में, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए हम लोग सेकंड सेंटेंस में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सेक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो अपना अपना अधिकार जो था गवर्नमेंट के ऊपर, वो लाना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, ठीक है। सिन्हाला कम्युनिटी ये कहा गए थे लीडर्स से, किस लीडर से, वहाँ की गवर्नमेंट से, ओके। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये तो उन सिन्हाला लोगों ने कहा, सिन्हाला स्पीकर ने, अब क्या किया गवर्नमेंट वो सुनिए। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहाँ पर गवर्नमेंट थे, यानी कि डेमोक्रेसी था पहले से, इसे लिखा है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओके। एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन, अभी हम लोग समझेंगे सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर्स क्या है। उन्होंने एडॉप्ट किया सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। जैसे देख सकते हैं सिन्हाला ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि सिन्हाला सिक्योर करना चाहते थे अपने अधिकार किस पर, गवर्नमेंट पर। वही सीरीज ऑफ मेजिटेरियन अभी कुछ करेगा काम। क्या है सीरीज ऑफ मेजिटेरियन, यहीं पर है जस्ट,
ओके, जस्ट यहीं से यहीं तो पैराग्राफ है, इसे हम लोग पॉइंट वाइज में करेंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं ये क्या किया, सिन्हाला को सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया, करने में मदद किया, इस सीरीज ऑफ मैजिस्ट्रियन मेजर्स। चलिए हम लोग अब इसको समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि जो सिन्हाला सीरीज ऑफ मैजिस्ट्रियन मेजर्स जो था वो क्या क्या थे, इससे 3 सेंटेंस होंगे इसमें। सबसे पहली बात देखिए, इन 1956 से तमिल तक 1 पॉइंट हो गया, डीसी गवर्नमेंट से जॉब्स तक 2nd पॉइंट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन से बुद्धिज्म तक 3rd पॉइंट हो गया। अभी सब हम लोग समझते हैं, ठीक है। 1956 आज़ादी के जस्ट कितना साल बाद, 8 साल बाद, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज टूज रिगार्डिंग तमिल। देखिए वहाँ लैंग्वेज ही कितना था, 2 था, 2 ही था, एक सिन्हाला था, एक तमिल था। लेकिन क्या किया वहाँ के गवर्नमेंट ने, कैसा एक्ट लाया, कहाँ किस समय लाया, 1946 में लाया, सॉरी 56 में लाया। क्या लाया, एक्ट लाया। उसमें क्या हुआ, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया क्या, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज आपके टोटल 22 है, उसी तरह वहाँ पे टोटल एक ही लैंग्वेज को वहाँ पर दिया गया। वहाँ तो लैंग्वेज ही 2 था पहली बार, जिसमें से एक को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, दूसरा भी बनाता कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया, एक्ट कुछ अलग टाइप से, जिसमें सिन्हाला के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा था। कौन कर रहा था, गवर्नमेंट वहाँ के कर रहे थे। इस 2nd पॉइंट में क्या है, दी गवर्नमेंट फॉलोड प्रिवेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशंस एट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो वहाँ के गवर्नमेंट्स थे वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स, जो सिन्हाला के वहाँ के पीपल थे, एप्लीकेंट्स थे, उसको फेवर किए थे। क्या फेवर किए थे, उसके कुछ पॉलिसीज़ के कारण, जिसमें यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में उससे ज़्यादा ही पहले कुछ भी एपीआर होने का अधिकार था। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, वहाँ के गवर्नमेंट ने जॉब्स निकाला जिसमें एक ही सीट है, 2 एप्लीकेंट्स है, एक सिन्हाला एक तमिल। तो क्या हुआ, वहाँ पर सिन्हाला को सबसे दोनों का सेम मार्क्स आया। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम हुआ जिसमें दोनों का सेम मार्क्स आया, लेकिन क्या हुआ, सिन्हाला को उसमें जॉब दे दिया। ओके, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों एक जैसे सिन्हाला का कम मार्क्स आया और तमिल का ज़्यादा आया, फिर भी क्या किया, सिन्हाला को ही दे दिया, क्योंकि वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए उसे उस जॉब्स को दे दिया गया। ये यूनिवर्सिटी पोजीशन, कोई भी यूनिवर्सिटी वो जाना चाहते थे तो तमिल को बाद में, पहले सिन्हाला को सिलेक्ट करते थे। ओके, अब तीसरा नियम क्या है, इसमें 3 है, सीरीज ऑफ मैजिस्ट्रियन मेजर्स, ठीक है, जो वहाँ के गवर्नमेंट ने अब क्या किया था, एडॉप्ट किया था। तीसरा क्या है, ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट दी स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन थे वो यह कहा गया था कि स्टेट जो है, यानी कि वो देश, राज्य, स्टेट मतलब 3 चीज़ आता है, कि स्टेट आता है यानी कि राज्य, सॉरी स्टेट तो खुद है, राज्य, देश और एक गवर्नमेंट, सरकार, ये भी आता है कहीं कहीं सिविक्स में, 3 जगह स्टेट यूज होता है। वो क्या करेगा, बुद्धिज्म जो रिलीजन थे उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे बढ़ावा देगा। किस रिलीजन को, बुद्धिज्म रिलीजन को। ओके, देखिए इसमें आप क्या 3 चीज़ देख सकते हैं, 3 चीज़ है, सब क्या है, एक सिन्हाला बोलने वाले लोग को, सिन्हाला लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को आगे बढ़ावा दिया है। इस 3 मेजर्स में 3 चीज़ हुआ है, एक सिन्हाला लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है, दूसरा सिन्हाला एप्लीकेंट्स यानी कि उसकी सिन्हाला जो बोलते थे उसको बढ़ावा दिया है, और तीसरा क्या किया है, जो सिन्हाला
जिस रिलीजन से मोस्टली बिलोंग करते थे वो क्या था, बुद्धिज्म था। उससे प्रोटेक्ट ऑफ बढ़ावा दिया। ये मेजर्स देखें, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि श्रीलंका में वेजिटेरियनिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड हुआ, तो आप यही 3 पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। वेजिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस इन श्रीलंका बाय द फॉलोइंग वेज। फिर आप वही 3 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है सबसे पहली बार, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। देखिए इंडियन तमिल्स क्यों नहीं लिखा है, तमिल्स के, क्योंकि सबसे पहली बात इंडियन तमिल्स मतलब वो जो इंडिया से श्रीलंका गए थे और वो वहाँ जाके तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए इसमें इंडियन तमिल्स का कोई बोल नहीं है, वो इंडिया से गए थे ना, तो मैं मूल निवासी वहाँ के श्रीलंकन तमिल्स थे, इसलिए वो ज़्यादा ही इसमें उस पर फीलिंग ऑफ एलिनेशन हो रहा था इस 3 वेजिटेरियन मेजर्स के कारण। लेकिन 3 नहीं और 2 था, उसके मन में 2 और यानी कि टोटल 5 ऐसे बात थे जिसके कारण फीलिंग ऑफ एलिनेशन श्रीलंकन तमिल्स के मन में आया, ठीक है। अब देखिए ये क्या थे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं, यहाँ से आपका टोटल इंटरेस्ट तक 2 पॉइंट बनेगा। चलिए 3 मैंने समझा दिया, जस्ट ये 3 है। अब इस 2 पॉइंट को समझते हैं। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। देखिए ठीक है, क्या कहा गया, ओके। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे वो मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स है वो महसूस किए कि जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे वो कोई भी सेंसिटिव नहीं थे। किन किन चीज़ के ऊपर, लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के ऊपर। किसके कल्चर के ऊपर, किसके लैंग्वेज, किसके रिलीजन, उस तमिल्स के रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज क्या हो गया तमिल्स, और रिलीजन क्या हो गया उसका, हिंदू और मुस्लिम है, दोनों है। और कल्चर क्या आ गया, कुछ कल्चर होंगे उसका अलग, ठीक है। यही सब के कारण एक और पॉइंट है जिस यानी कि चौथा पॉइंट के कारण उसके मन में फीलिंग ऑफ एलिनेशन आया, अलगावपन का भावना उत्पन्न हुआ, ओके। ये 3 हो गया इधर और ये आपका एक 4 हो गया। अब बचा क्या, एक ही बचा 5वां, पहले पढ़ लेते हैं। दे फेल्ट दैट the constitutions and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। अब उन्होंने एक और चीज़ महसूस किया, जो सीधा कॉन्स्टिट्यूशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसको डिनाइड कर गए थे, उसे इग्नोर कर गए थे, ठीक है। क्या, टोटल 4 चीज़, ओके। क्या क्या देखिए, इक्वल पॉलिटिकल्स डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल्स राइट्स, पहला पॉइंट क्या, उसका सब पॉइंट क्या, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सेकंड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। एंड थर्ड क्या, अदर अपॉर्चुनिटीज़। एंड फोर्थ क्या, इग्नोर देयर इंटरेस्ट। जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उसे नहीं मिला, राजनीतिक में उसे इक्वल बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। और दूसरा क्या, उसे जॉब्स मिलने में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके साथ जॉब्स पाने में। आप यहीं से देख सकते हैं सिन्हाला एप्लीकेंट्स को क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, ठीक है। तो यानी कि अगर सिन्हाला को वो फेवर कर रहे थे, यानी कि वो मेजोरिटिज्म में होता क्या, अगर मेजोरिटी जो भी चाहेगा वो होगा और माइनॉरिटी का विशेष और नीड्स को डिसरिगार्ड किया जाएगा, तो वही हुआ। अगर यहाँ पर सिन्हाला को फेवर हुआ तो यहाँ फेवर नहीं हुआ होगा, किसके साथ फेवर नहीं हुआ, श्रीलंकन तमिल के साथ। किस चीज़ में, जॉब्स पाने में,
ठीक है। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, ओ सॉरी फॉर इट, ये तो इसी का पॉइंट है। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ ओके। एंड थर्ड बात क्या है, इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करके वो कुछ चाह रहे थे तो उसे भी इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये आपका कंप्लीट हो गया, 5 पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कैसे, यानी कि वाई डिड फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमॉन्ग दी श्रीलंकन तमिल्स, क्योंकि वहाँ डिड यूज ऑलरेडी हो चुका है। अगर क्वेश्चन में डिड यूज हो चुका है तो यहाँ वर्ब 1 लगेगा, ओके। अब देखिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज्ड अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स बिकॉज ऑफ दिस फ्लोइंग रीजन। अब फिर 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 यहाँ से आपका और 2 एक यहाँ से यहाँ तक कल्चर तक, और एक 5वां दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इंटरेस्ट तक, ओके। 5 पॉइंट कंप्लीट है। सो मैंने लिखा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके देखिए, जैसे कि मैंने बताया था डिफाइंड वेजिटेरियनिज्म, वो यहाँ पे लिखा हूँ फिर से। देखिए, हाउ वाज वेजिटेरियनिज्म प्रैक्टिस इन श्रीलंका, या डिस्क्राइब दी सीरीज ऑफ वेजिटेरियन मेजर्स एडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो आप यही 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने डे के बदले दी श्रीलंकन गवर्नमेंट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब दी गवर्नमेंट्स के बदले दी श्रीलंकन गवर्नमेंट लिख दिया, बस दी श्रीलंकन जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, जो मैं हम लोगों ने अभी बात कर रहा था वो क्या कर रहा था, वाई डिड फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज्ड अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। आपका फिर यहाँ 5 रीज़न हो गया, आप देख सकते हैं। पहला रीज़न में उसका लैंग्वेज को डिसगार्ड करके और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और दूसरा में क्या हुआ, जो तमिल एप्लीकेंट्स थे उसे इग्नोर करके क्या किया, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया, किसमें, जॉब्स को पाने में, यूनिवर्सिटी पोजीशन को, ओके। और तीसरा में क्या हुआ, उसके रिलीजन। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उसके जो रिलीजन थे बुद्धिज्म, जो वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म, उससे उसको प्रोटेक्ट किया और फोस्टर किया। फोस्टर मीन्स होता है बढ़ावा किया, ओके, समझ गए। यानी कि जो सब काम सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करने वाली बात थी, उसके सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने वाला सारा बात हो रहा था। यानी कि जो वेजिटेरियनिज्म मेजोरिटी पर श्रीलंका पर फॉलो हुआ, वो उसमें फ़ायदे किसको हुए, फ़ायदा सिन्हाला को हुआ और नुकसान किसको हुआ, तमिल को हुआ, समझ गए। अब 4th पॉइंट पर चलते हैं। जो श्रीलंका, देखिए ये 3 बात हो गया, सिन्हाला को दर्शाया गया। देखिए सब में सिन्हाला 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 और उसके रिलीजन को शो किया। इसमें जस्ट क्या किया है, सिन्हाला को नहीं करके तमिल को कैसे उससे, देखिए तीनों बात सेम कहा गया था लेकिन ये अलग वे से कहा गया था। एक होता है सिंपल रास्ता अपनाना, एक घूम फिर के जाना, ये घूम फिर कर जा रहा था। और फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ रहा था किसके पैदा कर रहा था, श्रीलंकन तमिल्स के। लेकिन ये सीधा बात बोला है, ये 2 पॉइंट। श्रीलंकन तमिल्स ये महसूस किया कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जो अधिकतम पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो सेंसिटिव नहीं थे किसके, तमिल, जो श्रीलंकन तमिल के लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर पर, ठीक है। और फिर बात क्या है कि उन्हें ये गवर्नमेंट तक तो ठीक था, पॉलिटिकल पार्टी तक तो ठीक था, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स को महसूस हुआ कि उसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स हासिल करने में या कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ में। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर किया, समझ गए।
अब हम लोग जस्ट ये पढ़ेंगे व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। अगर ये सब श्रीलंकन तमिल्स के मन में क्या आ रहा था, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ रहा था, तो उसका कुछ उपाय तो लोग सोचेंगे नहीं, कुछ लोग का भी तो डिमांड होगा। ये सब जो हुआ कि सब से उसको नुकसान हुआ, अब वो उसे भी कुछ फ़ायदे चाहिए, उस फ़ायदे को लेकर उन्होंने कुछ डिमांड्स अपना जारी किया। वो क्या थे हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके ओके अब एक चीज़ है इसमें, एज अ रिजल्ट degradation between the Sinhala and Tamil community strengthened over time। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। ये डिमांड्स थे उसके, क्या डिमांड थे देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहा है। देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles for the recognition of Tamil as a official language। देखिए, पहला पॉइंट जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन में था वो था कि उसके जो लैंग्वेज थे तमिल, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया, जबकि वहाँ दो ही लैंग्वेज था, एक सिन्हाला एक तमिल, जिसमें सिन्हाला को ही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था और तमिल को डिसरिगार्ड किया था। तो चाहेगा ही श्रीलंकन तमिल्स ताकि उसके लैंग्वेज यानी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। समझ गए? अब देखिए, अब इसमें फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। देखिए, ये सब अभी नहीं जाते, यहाँ देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। सेकंड पॉइंट में उसमें क्या था, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया था यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो चाहेगा कि उसका भी जो एजुकेशन और जॉब्स पर जो अधिकार है वो भी इक्वल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जैसे सिन्हाला को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। अब तीसरा बात यह था कि रीजनल ऑटोनॉमी क्या था, ये रीजनल ऑटोनॉमी को मांग रहे थे। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग पावर। क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग पावर, यानी कि वो खुद का एक रीजन चाह रहे थे जिसमें वो अपना राज्य चलाए, यानी कि देश के अंदर और एक देश कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड द तमिल्स वाज रिपीटली डिनाइड। वो जो मांग रहे थे ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी, उसके अधिकार को वो क्या कर रहे थे, मतलब वो जो बोले थे वो सिन्हाला श्रीलंकन गवर्नमेंट थे वो उसको डिनाइड कर रहे थे, उसे इग्नोर कर रहे थे, उसके डिमांड्स को पूरी नहीं कर रहे थे। जब यहाँ तक हो गया कि उसके रीजनल ऑटोनॉमी को फुलफिल नहीं, मतलब उसकी डिमांड्स को पूरी नहीं किया गया, तब उन्होंने अब सीधा क्या मांगा, एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम मांगा सीधा, कि वो उसका एकदम अलग राज्य हो जाए, क्या हो जाए, एक तमिल इलम हो जाए। ये किस साइड में मांगा कि वो अलग हो जाए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, यानी कि वो अपना अलग राज्य या देश चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे? श्रीलंकन नहीं, हाँ, श्रीलंकन तमिल्स चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? कि उसके एक अलग राज्य हो, देश हो, इंडिपेंडेंट, जिसमें वो अपना मर्जी चला सकते थे, क्योंकि वो पूरे श्रीलंका में सिन्हाला का चल रहा था, क्या चल रहा था, उसका राज्य चल रहा था, उसका बातें सुनी जा रही थी, लेकिन तमिल का नहीं। तो ये सीधा मांगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम दिया जाए जो कहाँ पर हो, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। आप जान गए थे एक चीज़ कि श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो कॉन्सेंट्रेटेड थे, किस साइड में कॉन्सेंट्रेटेड थे, आपके नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में वो कॉन्सेंट्रेटेड थे, इसलिए उस साइड तमिल इलम मांग रहे थे। वहाँ पर
मोस्ट मोस्ट क्या हाँ अप्रॉक्स मोस्ट क्या थे वहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स ही रहते थे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। ओके, अब क्या हुआ, ये सब डिमांड तो वहाँ पूरी नहीं किया गया, तब उससे क्या क्रिएट हुआ, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशन स्प्रेड हुआ। अगर टेंशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा सोशल ग्रुप्स के बीच में, ये सोशल ग्रुप्स सिनाला एंड आपका तमिल एक्सप्रेस, ठीक है, इसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट होगा, इससे सिविल वार हो सकता है। वही लिखा है डी डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़, ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो इतना फैला कि वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, टर्न टू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। उसके टेंशन डिस्ट्रस्ट किस में बदल गया, कॉन्फ्लिक्ट में, कॉन्फ्लिक्ट में बदला है, इसका मतलब इट सुन टर्न इनटू अ सिविल वार। किस में बदल गया, सिविल वार में। सिविल वार जैसे कि आपको मैंने ऐसे बता दिया था पहले ही सिविल वार क्या होता है, अब फिर से यहाँ देख सकते हैं सिविल वार क्या है। व्हाट इज सिविल वार, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हूँ, जस्ट इसके बाद बताऊँगा, पहले सिविल वार बताता हूँ, ठीक है। सिविल वार अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे सिविल वार आपका ग्लोसरी में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं देखिए ये मैंने समझा दिया था, अब मैं एक सिंपल सा समझाता हूँ, तो मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियो में भी समझा दिया है, इसे अब समझाता हूँ। अ सिविल वार इज अ वार, ये एक वार है जो कहाँ होता है, लगाई, एक बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में होते हैं, हु लिव इन द सेम कंट्री, यानी कि एक ही देश में जो वार होता है, जो वार होता है, किसके बीच में वार होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में जो वार होता है उसे ही सिविल वार कहते हैं। वो याद रखिए, सिविल वार हमेशा एक ही देश में होता है, एक ही देश के अंदर होता है। ओके, अब चलिए ये भी देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे लिखा हूँ यहाँ, मैंने यहाँ लिखा है नोट्स वाइज, जो मैंने अभी समझाया क्या क्या डिमांड्स थे। श्रीलंकन तमिल डिमांड नेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड कर रहे थे, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग पावर मांग रहे थे रीजनल, ओके। दे ऑल्सो डिमांडेड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स। जस्ट इस पैराग्राफ को हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स वाइज में किया, जो आंसर लिखने में, मतलब एग्जाम में आंसर इस टाइप में लिखने से फ़ायदे होंगे, बेस्ट पे होता है। ओके, अब फिर आप ये भी देख सकते हैं, बिसाइड्स दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट, ब्रैकेट में लिख लिया, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। समझा दिया था मैंने इसे, चलिए अब इसे समझाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर नॉट फुलफिल्ड, क्या हुआ जब श्रीलंकन तमिल्स के जो उसके डिमांड्स थे उसे फुलफिल नहीं किया गया, उसे नहीं, डिमांड्स को पूरा नहीं होने दिया। जस्ट इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया है, पॉइंट्स वाइज में किया है, देख सकते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्ट्रस्ट था दो कम्युनिटी के बीच में वो जल्दी कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जिस फिर सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया, सो इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिविल वार हो जाएगा अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फैल गया तो, ठीक है। विच रिजल्टेड इन अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ हम लोगों ने सिविल वार यूज किया है उसके बाद जस्ट ये सेंटेंस आप गौर किए होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग में भी ये मैंने यूज किया था सिविल वार, जिसमें लिखा था विच रिजल्टेड इन अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, ये तो याद ही हो गया होगा, सिविल वार विच रिजल्टेड इन अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये बहुत पहले से ही यूज होगा फर्स्ट पार्ट से ही। अब थर्ड पॉइंट क्या है, मेनी फैमिलीज वे फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइफ। ये तीसरे पॉइंट में क्या कहा, मैनी फैमिलीज, जो वहाँ फैमिलीज थे बहुत सारे, उसको कंट्री से फोर्स किया गया लीव करने में, छोड़ने में, एज अ रिफ्यूजीज,
रिफ्यूजीज का हिंदी होता है शरणार्थी। ओके, वो उसे रिफ्यूजीज की तरह एज ए रिफ्यूजीज बहुत सारी फैमिली को कंट्री से निकाल दिया गया। ओके, एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत सारे अपने लाइवलीहुड्स को खो बैठे। अब चलिए चौथा बार, ए टेरिबल सेटबैक्स वाज काउज टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। अगर सिविल वार होगा तो अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा, और ये भी बात होगा, क्या होगा, एक बहुत टेरिबल सेटबैक्स होगा जिसके कारण सोशल कल्चरल जिस जो टेरिबल सेटबैक्स है वो किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। सिविल वार होगा तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं इकोनॉमिक पर तो हो ही गया असर, ये सोशली और कल्चरली भी इफेक्ट करता है सिविल वार। अब फिफ्थ पॉइंट, इट वाज ब्राउट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज। यहाँ क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज हुआ, यानी कि पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी नहीं रहा, इनस्टेबिलिटी हो गया। ओके, ये 5 पॉइंट थे। अगर डिमांड अगर नहीं मतलब डिमांड पूरे नहीं हुए श्रीलंकन तमिल्स के तो क्या हुआ, यही 5 चीज़ हुआ बुक के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं। टोटल इट इंडियन इन 2009, ये कब ख़त्म हुआ, 2009 में, यानी कि 2009 तक उसके डिमांड्स को पूरी नहीं की गई होगी इसके अनुसार। ओके, अब चलिए हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में नहीं उससे पहले एक चीज़ और है, क्वेश्चन यह है, व्हाट वेर द रिजल्ट्स ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने मेनली जो क्वेश्चन था वो बता दिया बुक के अनुसार। टोटल आपका कंप्लीट हो गया, मेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट वेयर दी रिजल्ट्स ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। क्या क्या रिजल्ट्स हुआ सिविल वॉर का, जब सिविल वॉर हुए श्रीलंका में तो क्या रिजल्ट्स है, जस्ट वो क्या हुआ, पीस एंड हार्मोनी को भंग किया, हैम्पर्ड हुआ, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाए। जो डिसएडवांटेजेस थे पावर शेयरिंग का वही हुआ, जस्ट देख सकते हैं आप 5 पॉइंट है, जस्ट सेम है, अब गौर से देख सकते हैं। बस एक चीज़ न्यू आया है, 4th पॉइंट। ठीक है, इट रिजल्टेड इन अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ सिविल वॉर यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही सिविल वॉर लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, और ये चौथा पार्ट मैंने बता दिया। 5वां बात, ए टेबल सेटबैक जस्ट। ठीक है, बहुत बड़ा से छोटा है उसके सोशल कल्चर और इकोनॉमिक कंट्री में। ओके, आई होप कि आप टोटल समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका तो हो गया, इसमें 2 देश का बात किया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका मोस्टली। उसके बाद एक और देश है आपका लेबनान, वो शॉर्ट में है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यही है यहाँ लेबनान का बात हुआ है। ओके, ये बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया श्रीलंका का। अब श्रीलंका का टोटल बात कंप्लीट। अब हम लोग एक बचा है बेल्जियम का बात देश में, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर एकोमोडेशन के बाद वाई पाउसिंग इज डिजायरेबल ये होगा, फिर होगा लेबनान मॉडल यानी कि लेबनान के बारे में, फिर होगा फॉर्म्स ऑफ पाउसिंग जो लास्ट पार्ट होगा। ओके, इस पार्ट के लिए पार्ट 3 के लिए मेडिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप्स लर्निंग।